हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। टीयर 1 के 8 दिसंबर की शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये हमारी 27वीं शिफ्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल हमें 40 शिफ्ट डिस्कस करनी है। वीडियो का जो लैंग्वेज का पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्प्ले होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े टफ है, मतलब जिनकी लैंग्वेज थोड़ी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मैं हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बोला गया है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है 5% पहले ईयर में। 5% होता है 1/20, यानी 20 से 19 हो गई। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में वापस डिक्रीज हो रही है 5%, तो 20 से 19 हो जाएगी। फिर बाद में क्या हो रहा है, जो थर्ड ईयर में रीजन किस वजह से हुई है वो सब हमें नहीं पढ़ना, काम काम की चीज़ पढ़नी है। फिर हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 5%। 5% कितना होता है 1/20, लेकिन इस बार इंक्रीज हो रहा है तो 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो 2 तिया 6 तिया 8, ये तो 8,000 आ जाएगा, कटेगा तो कुछ है नहीं। और ये आ जाएगा 19 × 19 × 21 अपना ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 947625, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन ये है और स्टार्टिंग में हमसे पूछिए, तो इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 21 से काट देता हूँ पहले। 21 चौके 84, कितने बचेंगे 10, 107 हो जाएंगे। फिर 21 पंजे 105, अब 2 बचेंगे और फिर कितने में भाग देंगे हम, ये 6 उतारेंगे तो 26, 21 एकम 21, फिर 5 ये 52 हो जाएगा। 21 दूनी 42, फिर 10 105, 21 पंजे 105। 21 से काटा तो ये आ गया। अभी हम 2 बार इसको 19 से और काटना है तो काट लेते हैं। 19 से काटूंगा तो 19 दूनी 38, कितने बचेंगे अपने यहाँ से 7 बचेंगे। फिर 71 हो जाएंगे। 19 तिया 57, फिर कितने बचे 14, 142 हो गया। 19 अंत 133 और 9 बचे 19 5 95। इसको काटा एक बार और 19 से काटना पड़ेगा इसको। 19 एकम 19, बचेंगे 4 47, 19 दूनी 38 और 9 बचे 95, 19 5 95। एक यूनिट के लिए 125 आ गई। 8,000 के चाहिए। आपको पता है 125 गुणा 8 करते हैं तो हम 1,000 आता है, और इसके पीछे 3 जीरो और चिपकानी, 1 2 3 जीरो। तो एक के बाद 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे। एक के बाद 3 और 3 6 जीरो है। ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला है शॉपकीपर क्लेम टू सेल इज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर बोलता है कि वो अपने सामान को 10% डिस्काउंट पर देता है, बट मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ 20%। लेकिन अपना जो सामान है उसकी प्राइस 20% बढ़ाकर रखता है। ठीक है, तो वही हो गया, एक तो मार्कअप परसेंटेज है और एक डिस्काउंट परसेंट है। इन दोनों का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमें वही चाहिए, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। 20% का क्या करता है, बढ़ा के रखता है, लेकिन 8 का डिस्काउंट देता है। A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ साइन के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 20 माइनस 8 12 माइनस ये कितना हो जाएगा अपना, अच्छा 20 गुणा 10 था ना, सॉरी 8 नहीं है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ये था अपना 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10, यानी 200 आ जाएगा डिवाइड बाई 100। 20 माइनस के 10 10 और यहाँ से आ जाएगा 2, 10 माइनस के 2 8% अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका वॉल्यूम गिवन है। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी ए क्यूब अपना 343 गिवन है। आपको पता है ये 7 का क्यूब है तो साइड 7 आ गई। हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड है 7, 7 का स्क्वायर 49, 50 होता तो 300 हो जाता, लेकिन 6 कम आएगा तो कितना आ जाएगा 294। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पूछा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है अपना BC/A, यानी 272 इंटू 19 डिवाइड बाई ए मतलब 17। 17 से इसको काट लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 17 से इसको काटूंगा तो 17 एकम 17, बचेंगे 10 102 हो जाएंगे। 17 पंजे 85, 17 6 की 102, 9 6 की 54। 4 यूनिट डिजिट आ रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में। एग्जैक्ट सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला इन ए लीनियर रेस ऑफ 15 मीटर, सॉरी 500 मीटर। 500 मीटर की एक रेस है जिसमें ए बीट कर सकता है बी को 50 मीटर से। ठीक है, यानी ए और बी की अगर मैं बात करूं तो सेम टाइम में क्या बोल रहा है, 500 मीटर की एक रेस है। ए है वो बी को बीट करता है 50 मीटर से, यानी जितने टाइम में ए अपना 500 दूरी चलेगा उतने टाइम में बी सिर्फ 450 ही चल पाता है। इस चीज का मतलब यही तो है। यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो 5 ढाई 50 और 5 नाम 45। आगे बोल रहा है एंड इन ए रेस ऑफ 600 मीटर, और 600 मीटर की रेस में बी है वो सी को बीट करता है 60 मीटर से। पहले भी हमने ऐसे सवाल पढ़े हैं अगर आपको पता हो तो। बी है वो सी को बीट कर रहा है 60 मीटर से, रेस है 600 मीटर की, सी को 60 मीटर से बीट कर रहा है, यानी सी 540 ही चल पाएगा। इसको काट देते हैं 0 9, और ये 6 किससे कट जाएगा, ये 6 से काटेंगे 10 टाइम और 6 से काटेंगे 9 टाइम। आगे बोल रहा है भाई हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी इन ए 400 मीटर रेस। तो 400 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से
और आएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या है अपना, अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी को यहाँ पे कितना लग रहा है 9 यूनिट, और यहाँ पे है 10 यूनिट। इनको तो सेम बनाना पड़ेगा ना, 9 और 10 को सेम बनाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपना आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 90। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 9 से किया तो ये आ जाएगा अपना कितना 90 और ये आ जाएगा 81। अब हमें रेस किसकी करवानी है, ए की और सी की। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये 100 है और सी 81 है। पूछ रहा है कि 400 मीटर की रेस है जिसमें ए है वो सी को कितने यूनिट से बीट करेगा। देखो 400 मीटर की रेस है, यानी अगर मैं बात करूं तो इसका 4 गुना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितने यूनिट से बीट कर रहा है, अगर 100 मीटर की रेस होती तो 19 यूनिट से, लेकिन 19 नहीं है, एग्जैक्टली 4 गुना है। तो इसका 4 टाइम और कर देते हैं, 19 चौके होते हैं 76, 19 चौके 76। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, फटाफट करवा रहा हूँ। राजू, सुनील और विशाल हैं, सेपरेटली किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ये अपना 20 है, ये अपना 30 है, ये 40 है। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80, 120 आ जाएगा। 120 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 20 चौके 120, 30 चौके 120, 40 थी 120। आगे बोला है इन हाउ मेनी डेज राजू कैन फिनिश द वर्क, राजू कितने दिन में काम को खत्म करेगा इफ ही असिस्टेड बाय सुनील एंड विशाल इन अल्टरनेट डेज। ठीक है, एक बार इसको असिस्ट कर रहा है सुनील और एक बार असिस्ट कर रहा है विशाल। तो राजू यहाँ पे पहला बंदा था अपना राजू, दूसरा सुनील, तीसरा विशाल। तो राजू के साथ पहले तो कौन आ रहा है, यहाँ पे सुनील आ रहा है, तो पहले राजू प्लस सुनील करेंगे पहले दिन में, फिर राजू के साथ विशाल। राजू और सुनील जब करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 6 और 4 10 काम एक दिन में, और अगर राजू और विशाल करेंगे तो 6 और 3 9 काम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 दिन में अपना काम कितना हो रहा है, 10 और 9 19 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम कितना करवाना है 120। अगर इसका मैं 6 टाइम करता हूँ, इसका 6 टाइम हो जाएगा, यानी 12 दिन में काम कितना हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है कुछ लिखने में। 19 पंजे 95, 19 6 की 114, 114 यूनिट काम हो पा रहा है 12 दिन में। अभी काम कितना बच रहा है, 6 यूनिट। करेगा कौन, राजू और सुनील। ठीक है, तो देखो राजू और सुनील एक दिन में तो कितना कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, तो हमको तो सिर्फ 6 ही काम करवाना है ना। तो एक काम करेंगे 1/10 दिन में, 6 काम करेंगे 6/10 दिन में। तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5। तो टोटल हो जाएगा 12 3/5, 12 सही 3/5 दिन टोटल को काम करने में लगेंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है मोहित परचेज ए टेबल। मोहित है 1260 रुपए की एक टेबल खरीदता है। ठीक है, लेकिन उस पर कुछ स्क्रैच है, इसके कारण वो इसको 1197 में बेच देता है। 1260 की उसने टेबल खरीदी, 1197 में बेच दी। अगर लॉस की बात करूं तो लॉस कितने यूनिट का हुआ है, 3 और 60, 63 यूनिट का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है, 1260 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से अपना 0 चले जाएगा, और 63 दूनी होते हैं 126, और 2 से ये 5 टाइम, तो 5% लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोले ए स्टूडेंट मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 65 इंस्टेड ऑफ 45। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो गलत मार्क्स एंटर कर देता है, 65 कर देता है इंस्टेड ऑफ 45, यानी 45 के स्थान पर 65 लिख देता है। तो कितना ज्यादा लिख दिया इसने, 20 ज्यादा लिख दिया, लिखना था 45, लिख दिया 65। आगे बोल रहा है इसके कारण जो एवरेज है वो बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लिख दिया तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1/3 से। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आपको पता है यहाँ पे सारी बढ़ी हुई चीजों पर हम एवरेज लगाएंगे। इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में इंक्रीज है, ये बराबर क्या होता है, सम में इंक्रीज, सम में इंक्रीज बटे नंबर। ठीक है, एवरेज में इंक्रीज हुआ है 1/3 यूनिट का, सम में कितना इंक्रीज हुआ है 20 यूनिट का। तो यहाँ से नंबर निकल जाएंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 3 60, तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो बढ़ी हुई चीजें हैं उनमें हमने लगा दिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन DI का है। यहाँ पे बोला है डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। देखो यहाँ से अपना चार्ट स्टार्ट है, हेल्थ का 26 है, हेल्थ के बाद अपना एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन नहीं चाहिए अपन को, चाहिए इंटरटेनमेंट। ये एजुकेशन हो जाएगा, ये फूड ये है, और ये है अपना एंटरटेनमेंट 14%, 26 और 14, ये जो 40% है। क्या बोला है, डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट, यानी इन दोनों में डिफरेंस की बात कर रहा था। 26 और 14 का सम ने डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा अपना, 12 यूनिट आएगा ना। ये जो 12% है, ये पूछ रहा है ये इज व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट है जो फूड पर एक्सपेंडिचर है उसका। फूड पे कहाँ है, फूड है अपना, ये अपना हो गया हेल्थ, फिर एजुकेशन, फिर फूड, यानी ये वाला फूड का है 20%, ये है फूड का। तो पूछ रहा है कि जो 12% है वो 20% का कितना है, ये हमें निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 20, नहीं सॉरी 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3/5 आएगा ना। 3/5 मतलब होता है 60%, तो 60% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का है, ये भी यहाँ पे बोला J1 क्या है, द एवरेज सेल्स ऑफ बाइक ऑफ कंपनी P Q एंड R। P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा, और इनके बाइक की एवरेज 200 300 300 और 500 800, तो इनका एवरेज कितना आएगा 800/3, क्योंकि 3 है तो 800/3। J2 क्या है, द एवरेज सेल्स ऑफ कार ऑफ कंपनी RST यानी लास्ट के 3, और कंपनी किसकी बात कर रहा है, ये कार की, मतलब कार की सेल की बात कर रहा है। 1000 और 7 17 17 और 8 2500/3 आ जाएगा ये आ गया अपना 2500/3। पूछा है क्या J1 रेशो J2 पूछा है, यानी इन दोनों का रेशो लेना है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 25 रेशो आ जाएगा। यही हमसे पूछा था जो ऑप्शन 2 में गिवन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड द HCF ऑफ दिस। इसका HCF लेना है। देखो एक तो तरीका है कि आप नॉर्मली HCF ले सकते हो, पर हम यहाँ पे ऑप्शन से ही बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर ऑप्शन से बनाओ तो HCF आपको पता है जो भी नंबर होगा वो इसका ही कोई ना कोई फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि 0.5 अपना HCF था, तो क्या 0.5 के मल्टीप्लाई में कहीं 408 आता है? 8 तो बिल्कुल नहीं आता, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, तभी इसका मल्टीपल होता, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पहला ऑप्शन तो अपना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। अगर 0.5 तो इसका HCF होता, तो इसका अगर देखो मैं 8 गुणा करूंगा तो कितना आएगा 400 और 16, 416 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 408 है, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर मैंने इसको चेक किया तो इसका 8 गुणा करूंगा तो देखो 8 है कमार और 8 पंजे 40, यानी 4.08 आ रहा है। तो इसको और चेक करना पड़ेगा कि इसका मल्टीपल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये अपना है 663 और ये 51, 17 से काट लो 3 टाइम, और इस 17 51 बचेंगे कितने अपने पास 51, 15 बचेंगे 153, 17 153 और 3 से भी कट रहा है, यानी ये इसका हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। ठीक है, वैसे तो हाईएस्ट ट्राई करना चाहिए था पहले, पर कोई बात नहीं। तो ये वाला तो हो रहा है, लेकिन इसको भी चेक करना पड़ेगा। पर आपको पता है 0.53 का मल्टीपल तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 8 टाइम करते हैं तभी आ रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक तरीका था जैसे आपको आता ही होगा कि जो HCF होता है डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है, उससे भी आप कर सकते थे। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 4 दे रखे हैं। देखो A और B की वैल्यू किस पे डिपेंड है, X पे। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, X को कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। देखो सारे फंक्शन आ रहे हैं, तो मैं 45 मान लेता हूँ कि X 45 डिग्री है। अगर X 45 डिग्री हुआ तो बारी बारी से सबको चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूँ तो A की वैल्यू 45 पे 1/√2 आ जाएगी और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। चेक करता हूँ यहाँ पे अगर मैंने ये रखा तो ये आएगा 1/4 और ये आएगा 1। देखो 1 प्लस समथिंग आ रहा है, इतना तो आपको पता है कि ये 1/4 और ये 1 प्लस ज्यादा 1 से बड़ा आएगा, तो ये इक्वल तो कभी नहीं आ सकते, यानी पहले वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई करने से रही। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपको मुझे पता है कि यहाँ पे ये ऑप्शन है तो मैं डायरेक्ट इसी को चेक करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। X की वैल्यू 45 तो A तो अपना वही सेम 1/√2 आ जाएगा और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये तो सेम वैल्यू आ गई पहली वाली जितनी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों तो अपने बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पहले और दूसरे ऑप्शन होंगे नहीं। तीसरे को अगर मैं चेक करूँ 45 रखूँ तो A की वैल्यू 1 आएगी और B की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस A और B का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/√2 आएगा, उसका स्क्वायर और करना है तो 1/2। ये देखो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन लास्ट वाले को भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसी वैल्यू हमने ली हो जो सेटिस्फाई ना करे। काफी लोग ये गलती करते थे, लास्ट वाले को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट क्या हो गया, अगर यहाँ पे मैं 45 रखूंगा तो A की वैल्यू 1/√2 आ रही है और B की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। देखो वही पहले वाला सीन बन गया, ये तो यहाँ भी 1/√2 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, लेकिन चेक करना जरूरी था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे बोल रहे 7 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर। कोई नंबर है जिसमें 7 ऐड किया जाता है। मैं नंबर मान लेता हूँ कि X है, उसमें 7 ऐड किया, उसके बाद क्या है जो सम आया उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, द प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाई 3, और जो भी प्रोडक्ट आया उसको 3 से डिवाइड किया। ठीक है, एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोशेंट, और जो भी अपना आंसर आया उसमें से 4 और घटा दिया। ठीक है, इफ द रिजल्ट कम्स टू 16, तो जो रिजल्ट है वो 16 आया है, तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या था। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये 16 है, इस 4 को इधर ले जाऊंगा तो ये 20 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इसको यहाँ से हटा दूं मैं, और ये अपना क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो 5 से 4 टाइम। ठीक है, 3 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 7 है वो कितना आ जाएगा 4 3 12, हमें तो x चाहिए तो 12 माइनस 7 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन अपना 14 है। यहाँ पे हमसे बोला है कि थीटा अगर 135 है और y की वैल्यू 15 है तो ये वैल्यू बतानी है 2, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा है 135, तो 2 cos 135 और साइन कितना है y मतलब 15। ठीक है,
अभी अगर आपको पता है तो कल ही हमने एक वीडियो, मतलब शायद इससे पहले वाली शिफ्ट है, उसमें मैंने बताया था कि जो साइन 15 होता है वो होता है √3 - 1/2 √2 होता है कि नहीं। और अगर ये cos 185 है, इसको कैसे लिखेंगे हम, cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। अब अष्टक रूल मैंने आपको बता ही रखा है, ASTC वाला रूल। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट देखते हैं, पहले हम साइन निकालते हैं। 2 है और यहाँ पे क्या है cos 135 है, तो देखो 90 इंटू 1 पहले क्वाड्रेंट प्लस 45 यानी दूसरा क्वाड्रेंट आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में तो s मतलब साइन पॉजिटिव होता है, s का उल्टा cosec पॉजिटिव होता है, तो ये तो होगा नेगेटिव। और 1 मल्टीप्लाई है यानी ऑड मल्टीप्लाई में, तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, cos का आ जाएगा साइन, और ये कितना आ जाएगा साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2, तो ये इससे कट जाएगा √2 टाइम, और बाहर माइनस में चीजें चली रही हैं, और देखो √2 से ये भी कट जाएगा, और ये यहाँ पे सिर्फ -1 बच गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस को अगर करूंगा तो ये तो 1 माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, √3 माइनस का हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी लगा सकते थे, 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन शायद यही तरीका बेस्ट है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABC की वैल्यू 5 है और ये हमें बताना है। देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ABC अगर 5 है, हमें नहीं पता है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 2 को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी और सी को इक्वल मान रहा हूँ, 1 मान लेता हूँ, जिससे क्या होगा ए अपना 5 आ जाएगा और बी और सी 1 है, क्योंकि आपको पता है अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो बाकी 2 को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, बस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए जिसको हम सॉल्व ना कर सके। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आएगा अपना 1 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू है ए की, सॉरी 1 है प्लस में ए अपना 5 है, और प्लस बी की पावर -1, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 प्लस बी अपना है 1 प्लस, और ए यहाँ पे सी है, सी अपना क्या है वही 1 आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे है 1 प्लस C/5, सी 1 था तो ये 1/5 आ जाएगा, और ये है 5 की पावर -1 तो ये भी 1/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ये तो हो जाएगा 1/7 और ये भी हो जाएगा 1/7। ये कितना होगा देखो 1/5 और 1/5 मिलकर 2/5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा नीचे 1 अपॉन 1 प्लस 2/5, एलसीएम लूंगा तो 5 प्लस 2 7/5, तो 7/5 और 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 5/7। सही से लिख देता हूँ थोड़ा, क्या आ गया 5/7 आ गया। सॉल्व कर लो, 7 एलसीएम ले लेंगे, 5 6 7, 7/7 मतलब 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक क्वेश्चन था थोड़ा। वैल्यू पूछिए sec x माइनस cos x गिवन है और हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो 1/cos x यानी कि क्या आ जाएगा sec x, और cos स्क्वायर x बटे cos x यानी sec x प्लस cos x हमें चाहिए। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं sec x को सपोज थोड़ी देर के लिए x मान लूँ या k मान लेते हैं, k मान लूँ, अगर sec x k है तो cos x क्या होगा, sec और cos उल्टे ही तो होते हैं, ये 1/k है, इसकी वैल्यू 4 है, और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, k प्लस 1/k निकालना है। एक तरीके से अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। आपको पता है k प्लस 1/k कैसे निकलेगा, अंडर रूट k माइनस 1/k का होल स्क्वायर, 16 अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और 4, 16 और 4 20 होते हैं, 20 को मैं लिख दूंगा 4 गुणा 5, 4 का 2 आ जाएगा, 5 का रूट निकलेगा नहीं, 2√5 आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो यार यहाँ पे ना इसको डेटा ये दिख नहीं पाएगा तो आप बना लेना, ठीक है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे छोटे वैल्यूज लिखी है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे गिवन है कि ये पॉपुलेशन है और ये इसका परसेंटेज दे रखा है, और पूछा है फीमेल का अरुणाचल और इसमें, तो अरुणाचल अपना ये है और दूसरा क्या है उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश ये रहा। पहले तो आप परसेंटेज से वैल्यू निकाल लेना, फिर इसके अकॉर्डिंग बांट देना, फीमेल का रेशियो निकाल लेना, हो जाएगा, ऐसा कुछ खास टफ नहीं है, पीडीएफ से आप बना लेना। ठीक है, अगर नहीं होता है तो बता देना, मैं जो अपना कम्युनिटी टैब होता है उसमें डाल दूंगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अपना 18। यहाँ पे बोल रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल बना दिया। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है जो इस सर्कल पे ड्रॉ की जाती है एक पॉइंट से एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मान लो यहाँ इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक पॉइंट मान लो P है, ये कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से हम इसको मिला रहे हैं, और यहाँ इस पॉइंट पर मान लो टेंजेंट है, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, टेंजेंट है, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ जिससे टेंजेंट जैसी लगे भी, तो यहाँ से खींचते हैं लाइन ऐसे। ठीक है, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। आपको पता है टेंजेंट और सेंटर से अगर इसको मिलाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या है रेडियस जो कि 5 है, ये क्या है 10 है। आपको पता है पाइथागोरस लगाएंगे तो हम ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये आएगा 75। 75 को 25 गुणा 3 यानी 5 अंडर रूट 3 लिख दूंगा। यही हमसे पूछी थी लेंथ की, इस पॉइंट से इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। ये हम बोल रहे हैं कि होलो स्फीयर है, खोखला बेलन है
जिसकी बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूँ ये 6 है, इनर रेडियस 3 है, यानी जो आंतरिक त्रिज्या है वो अपनी 3 है। पूछ रहा है इसका वॉल्यूम। देखो वैसे तो गोले का या जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन खोखला है तो इसमें से ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा, वरना मैं 4/3 पाई कॉमन लेके डायरेक्ट इसको लिखता आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ आया होगा ये वॉल्यूम है खोखले बेलन का, नहीं सॉरी स्फीयर का। सॉल्व करना है 4/3 पाई, आर है अपने पास 6, 6 का क्यूब 216 माइनस ये है 3, 3 का क्यूब 27, माइनस कर देते हैं तो ये कितना आएगा 4/3 पाई इंटू, देखो 216 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 गए तो हमारे बचेंगे कितने 9, फिर यही कैरी बढ़ जाएगी और 21 में से 3 गया तो 18, 189, ठीक है। 3 से इसको काटते हैं, 3 6 18 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा 4 3 12 सिलाई 1, 4 6 24 और 1 25, 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 20, बोला ए सर्टेन अमाउंट विल बिकम 6 टाइम इन 20 ईयर, एक निश्चित धनराशि है वो 6 गुना हो जाती है 20 साल में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेम अमाउंट बिकम 5 टाइम, तो 5 गुना होने में कितना समय लेगी। अज्यूम करना है द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज पे अपना जो ये इंटरेस्ट है। देखो जो प्रिंसिपल है वो 6 गुना हो गया, इनिशियल में मैं मान रहा हूँ कि प्रिंसिपल अपना 1 था, अभी 6 गुना हो गया, यानी अमाउंट क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो कितना है 5 यूनिट, ऐसा ही बराबर PRT अपन 100 लगाऊंगा, पी की वैल्यू 1 है, रेट हमें नहीं पता लेकिन टाइम पता है 20 साल, डिवाइड बाई 100, 20 से काटूंगा तो 5 टाइम, यहाँ से रेट आ गई 25%। हमसे पूछ रहा है कि ये 5 गुना होने में कितना समय लेगा, यानी प्रिंसिपल 1 है 5 गुना हो रहा है, यानी अमाउंट अभी 5 हो रहा है। इस केस में अपना जो ब्याज 4 यूनिट आएगा वही ऐसा ही बराबर PRT अपन 100, रेट वह 25, हमसे टाइम पूछा है तो T/100, तो 16 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100 और 4 चौके 16। हालांकि इसको मैं रेट से भी निकाल सकता था डायरेक्ट कि 25% रेट आ गई तो 5 गुना चाहिए, तो पर मैंने ऐसे बता दिया बेसिक से। बोल रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड बी ऑन ऑल द 5 डेज, ये ए है ये बी है, इनमें अपन को डिफरेंस चाहिए। देखो डिफरेंस अब ले लो या बाद में ले लो, या तो अलग अलग पर्टिकुलर जोड़ देते हैं, ज्यादा झंझट नहीं करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21 का 1, 2 असिल 2 और 8 10, 10 और 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, और 30 और 1 31, फिर 3 असिल 3 और 1 4, 411 आएगा ये आएगा 2 और 6 8 और 8 16, 1 कैरी 1 और 3 4, 4 9 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 4 25, 2 असिल 2 और 1 3, 3 और 1 4, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 6 - 1 5 और 5 - 1 4, 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना पहला है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बोल रहे एंगल ऑफ ए ट्राइंगल दिस दिस दिस, तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो सबका सम 180 होना चाहिए, सारे डिग्री में है, x - 6 x + 26 और प्लस का 8x है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। देखो ये x x x मिलकर 3x बन जाएंगे, 26 है और माइनस का 6 है तो प्लस का 20 आएगा, इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 160। एक सेकेंड 6 और 20, अच्छा ये 26 है, 26 - 26 ना 160 आ जाएगा, लेकिन ये 3x नहीं आएगा, यहाँ थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी। ये था अपना 2 और 8 10x आएगा, 10x की वैल्यू ये है तो x अपना कितना आ जाएगा 16। पूछा था कि 2x क्या होगा तो 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में दिमाग में नहीं रहा, मैंने तीनों को सोचा x है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करो फिर कंपेयर कर लेंगे हम। तो 4 को मैं बाहर रहने देता हूँ, पहले मैं z को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा 2z²। देखो z को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -z, और फिर 7 को 2 से करूंगा तो प्लस का 14z, प्लस का 14 और माइनस का z तो प्लस का 13z आएगा, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी -7। 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8z² प्लस 13 चौके 52z -7 चौके 28। इसका कंपेयर करना है इससे, az² प्लस bz प्लस c, यहाँ से a b c तीनों की वैल्यू आ जाएगी। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, z² सेम है यानी a की वैल्यू 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 52, तो यहाँ पे 52 रख देंगे, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 28, लेकिन माइनस का तो माइनस का 28, प्लस का 52 है, प्लस का 8 और माइनस का 28, माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, 24 है हमारा। यहाँ पे बोला एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD BE और CF है, मीडियंस हैं फ्रॉम द वर्टिसेस A B एंड C। एक मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। AD BE CE सारी मीडियन है, AD और B से E पर और C से फिर F होगा, ठीक है, ये सारी मीडियन है। आगे बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD, AD का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी ये क्या होगा,
आपको पता है कि जो सारी मीडियन है जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। मीडियन से क्या बनता है, सेंट्रोइड। हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के बारे में पूछा था कि ये मीडियन जहां मिलेंगे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन है, सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे है ये। तो ए की जगह यहाँ पी है, बी की जगह 3 है, तो ये आ जाएगा पी प्लस 3 आएगा, माइनस तो आएगा नहीं, पी प्लस 3 आएगा। फिर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी वाली टर्म आएगी, ये नहीं होगा। और यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था क्योंकि बी स्क्वायर आता है, ये नहीं आएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो के अंदर का। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।